जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राजा परीक्षित को महामुनि सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुना रहे थे। भीम और जरासंध का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। बहुत दिन बीत जाने पर भी कोई पराजित नहीं हो रहा है। इस पर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान का ज्ञान अवाध है। इस द्वंद्व युद्ध को देखकर उन्होंने जरासंध की मृत्यु का उपाय किया। एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीरा और संकेत से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और अवसर पाते ही जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ, कमर, पीठ, छाती, कंधा, भुजा, नेत्र, भौं और कान अलग अलग हो गए हैं। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उसका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं और काल भी। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण कैद में पड़े राजाओं की सुध लेते हैं। इस प्रसंग में उन राजाओं की वैराग्यवाणी भरी प्रार्थना है और श्री कृष्ण के उपदेश की ज्ञान भरी वाणी है। सत्संगी जनों के लिए यह प्रसंग सदा स्मरणीय है। जरासंध ने अनायास ही 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कारागार से मुक्त करवाया और उन्हें वहां जाकर दर्शन दिए। कारागार से मुक्त होकर जब वे राजा लोग बाहर निकले तब वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूखे हुए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था और वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। वक्षस्थल पर सुनहली रेखा श्री वत्स का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल चमकीले नेत्र हैं। सुंदर बदन प्रसन्नता से भरा है। सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कानों में मकराकृति कुंडल, बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और बनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे स्वरूप को देखकर वे राजा अपलक दृष्टि से उन्हें निहारने लगे। उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों रूपी बाहुओं से उनका आलिंगन कर रहे हैं। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल गए। सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि उनका कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा। उनके हृदय में विरक्त भाव उत्पन्न हो गया और जीवन में कुछ कामना शेष न रही। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे।
राजाओं ने कहा, हे शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर, आप सच्चिदानंद हैं। हे अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। हे मधुसूदन, हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान, यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य मद में चूर हो जाता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे से होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन राजमद की क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मत वाले हो रहे थे कि काल मृत्यु रूप में हमारे सामने खड़ा था। फिर भी इस बात की हम तनिक भी परवाह नहीं करते थे। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, काल की गति बड़ी गहन है। वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं, और क्यों ना हो, वह आपका बनाया हुआ है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन व निर्धन कर दिया है। आपकी अहेतु की अनुकंपा से अब हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। हे विभो, यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि यह मृग तृष्णा के जल के समान है, सर्वथा मिथ्या है। यही नहीं, हमें शुभ कर्म के फल से मिलने वाले स्वर्ग आदि लोकों की भी, जो कि मरने के बाद मिलते हैं, इच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल सुनने में ही आकर्षक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी ना हो, सर्वदा आपकी स्मृति बनी रहे। चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े, हम सदा आपके शरणागत रहें। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा सागर भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने उन्हें बड़ी मधुर वाणी में संबोधन किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों को निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति रहेगी। ये जान लो कि मैं सबकी आत्मा और सबका स्वामी हूँ। तुम लोगों ने अब जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से चूर होकर बहुत से लोग मतवाले हो जाते हैं। है नहुष, बेन, रावण, नरकासुर आदि अनेकों राजा और कितने ही देवता, दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण
अपने स्थान से और पद से च्युत हो गए। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी जो पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करो, भोग के लिए नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, जो कुछ भी प्राप्त हो, उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में अर्थात आत्मा में ही रमण करो और भजन करो। अपने आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सकल भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को ये आदेश देकर उन्हें सम्मान पूर्वक राजधानी में स्थान दिया और स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। श्री कृष्ण ने उन राजाओं को तृप्त और प्रसन्न कर अपने अपने राज्यों में भेज दिया। भगवान सचमुच सर्व जग तारनहार हैं। उनके चरण कमलों का आश्रय कभी भूलकर भी नहीं त्यागना चाहिए। संसार का समस्त ऐश्वर्य और सुख भोग बादल की न्यायी क्षणिक है। यह प्रसंग सुनाकर मुनि सुखदेव जी ने संसारी जीवों को भोगों में न फंसकर भगवान की भक्ति करने का उपदेश दिया है। जरासंध की कैद में पड़े उन राजा लोगों के मन में भगवान के दर्शन करके सच्चा विवेक उत्पन्न हुआ और वैराग्य भरी वाणी में भगवान के चरण कमलों की प्रीति और भक्ति मांगी। तब भगवान ने भी उन्हें अपने पावन भक्ति का वरदान दिया। इस प्रसंग में राजाओं की वैराग्य भरी प्रार्थना और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश दोनों ही हृदय में धारण करने योग्य हैं, और जो प्राणी भगवान के इस उपदेश को सदा मनन करता रहेगा, निश्चय ही उसका मन भगवान के चरण कमलों से जुड़ा रहेगा और उसकी भक्ति दृढ़ रहेगी।